हम लोगों को आसमान नीले रंग का दिखाई देता है, वहीं अंतरिक्ष यात्री को आसमान काले रंग का दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है और क्या है इसके पीछे का कारण, चलिए जानते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दरअसल हम लोगों को आसमान लाइट स्कैटरिंग की वजह से नीला दिखता है, मतलब वायुमंडल में मौजूद धूल के कणों से प्रकाश की किरणें बिखर जाती हैं और वहीं ज्यादा वेवलेंथ होने के कारण प्रकाश का नीला रंग ज्यादा फैलता है। लेकिन अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल होता ही नहीं, इस वजह से प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता, इसलिए अंतरिक्ष यात्री को आसमान काला दिखाई देता है। दुनिया का एक ऐसा इकलौता इंसान जिसकी कब्र पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर चांद पर बनाई गई है। चलिए जानते हैं कि कौन है वो इंसान और ऐसा क्यों किया गया। दरअसल जिस इंसान की चांद पर कब्र बनाई गई है वह दुनिया का सबसे महान वैज्ञानिक था, जिसने दुनिया के तमाम अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित किया। इस वैज्ञानिक को चंद्रमा की सतह पर चलने का सपना था, मगर एक गंभीर बीमारी के चलते वह अंतरिक्ष जाने में असमर्थ था। 1997 में एक कार दुर्घटना में इस वैज्ञानिक की मौत हो गई, जिसके बाद नासा की मदद से इनकी अस्थियों की राख को चांद पर ले जाकर दफन किया था और उस महान वैज्ञानिक का नाम यूजीन मर्ले शुमेकर है। क्या आपको पता है कि भारत में एक नहीं बल्कि 2 ताजमहल हैं? वहीं एक ताजमहल दूसरे देश में भी मौजूद है। कहाँ है, चलिए जानते हैं। पहला, आगरा के ताजमहल के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही हैं। दूसरा, औरंगाबाद का मिनी ताजमहल, जिसका निर्माण मुमताज महल के पोते ने अपनी मां की याद में करवाया था। वहीं तीसरा ताजमहल बांग्लादेश में मौजूद है, जिसे कई लोग गरीबों का ताजमहल भी कहते हैं, जिसका निर्माण बांग्लादेश के फिल्म निर्माता एहसानुल्लाह ने करवाया है। $56 मिलियन के खर्च से बने इस ताजमहल में संगमरमर, ग्रेनाइट और हीरे को भी उपयोग में लिया गया है। ताजमहल को अद्भुत कारीगरी की मिसाल दी जाती है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। लेकिन आप अभी तक ताजमहल के बारे में यह 3 बातें नहीं जानते होंगे, चलिए जानते हैं। पहली बात, जब मुमताज की कब्र को मकबरे के अंदर दफनाया जा रहा था, उस वक्त शाहजहां ने इसे रौजा ए मुनव्वरा का नाम दिया था। बाद में इसे बदलकर ताजमहल का नाम दे दिया गया। दूसरी बात, ऐसा अनुमान है कि 1653 में इस सफेद मकबरे के निर्माण को पूरा करने के लिए लगभग 32 मिलियन रुपए खर्च किए गए थे। तीसरी बात, जानकारी के मुताबिक ताजमहल बनाते वक्त 28 किस्म के पत्थरों का प्रयोग हुआ था। क्या आपको पता है कि एक बार ताजमहल को काले रंग के विशालकाय कपड़े से ढका गया था? ऐसा क्यों किया गया और वह कपड़ा अब कहाँ है, चलिए जानते हैं। दरअसल 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत सरकार ने ताजमहल को ढकने के लिए काले रंग का एक विशालकाय कपड़ा सिलवाया था, ताकि चांदनी रात में ऊपर से दुश्मन देश पाकिस्तान ताजमहल को देख ना सके। तब ऐसी आशंका थी कि पाकिस्तान ताजमहल पर हवाई हमला कर सकता था। वहीं यह कपड़ा वर्ष 1995 तक तो सुरक्षित रहा, मगर जब उसे चूहों ने जगह जगह से कुतर दिया तो उसे नष्ट कर दिया गया। लीफ स्लग के बारे में 5 अमेजिंग फैक्ट जिसे जानकर यकीन नहीं होगा। फैक्ट नंबर 1, यह जीव जापान, इंडोनेशिया और फिलीपींस में ज्यादा पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 2, इसकी आंखें बीड्स की तरह होती हैं और सिर पर 2 एंटीना लगे होते हैं। फैक्ट नंबर 3, यह दुनिया का एकमात्र ऐसा जीव है जो प्रकाश से क्रिया करके अपनी ऊर्जा को तैयार करता है। फैक्ट नंबर 4, यह जीव सोलर पावर से चलता है, जो कि दुनिया में कोई और जीव नहीं कर सकता। फैक्ट नंबर 5, यह सुंदर सा जीव समुद्र की गहराइयों में पाया जाता है। हर कोई ऐसी नौकरी का सपना देखता है जो उन्हें बढ़िया सैलरी और जॉब सिक्योरिटी दे सके। वहीं एक ऐसी नौकरी जिसके लिए शुरुआती पेमेंट 4 लाख प्रति महीने मिल रही है, लेकिन कोई करने को तैयार ही नहीं। स्कॉटलैंड में एबरडीन के तट पर उत्तरीय सागर में मौजूद एक अपतटीय रिगर की भूमिका के लिए अपतटीय रिग पानी या पानी में कुएं को ड्रिल करने, तेल और गैस को निकालने का काम किया जाता है। उसके लिए लोगों को एक बार में 1 से 6 महीने के समय के लिए अपतटीय रिग में भेजा जाता है और उसे प्रतिदिन 12 घंटे के काम के लिए 36,000 रुपए की बेस सैलरी मिलती है। लेकिन फिर भी कोई यह नौकरी करने को तैयार ही नहीं है। अब आपका इस जॉब ऑफर के बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपने अभी तक कहीं स्वर्ग की सीढ़ियां, पाताल का दरवाजा और गुलाबी झील जैसी नायाब चीजें देखी होंगी, लेकिन आज आप दुनिया का एक छुपा हुआ बीच के बारे में जानेंगे, जिसे आसमान से देखने के बाद आप इस वीडियो को दोबारा जरूर देखेंगे। तो इस वीडियो के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैक्सिको के मैरिएटा आइलैंड पर मौजूद इस बीच को छुपा हुआ बीच कहते हैं। छुपा हुआ ही क्यों कहा जाता है वो तो अब आप समझ ही गए होंगे। ये असल में एक गुफा जैसा बीच है, जो जमीन के बीच में एक होल जैसा बना है।
इसके अंदर बीच है। वहीं प्रशांत महासागर का पानी इसमें आता है और गुफा होने के कारण यह छुपा हुआ है। गाइस, क्या आपने पहले कभी ऐसा बीच देखा है या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कभी कभी खुदाई में वैज्ञानिकों को कुछ ऐसी चीजें मिल जाती हैं जो सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चौंका देती हैं। कुछ ऐसा ही वैज्ञानिकों को फिर से मिला है जिसे जानकर आप भी चौंक जाओगे। चलिए जानते हैं। दरअसल चीन के हुआ लोंगडोंग में वैज्ञानिकों को एक ऐसे इंसानी बच्चे की खोपड़ी मिली है जो 3 लाख साल पुरानी हो सकती है। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि इस खोपड़ी के मिलने के बाद इंसान की एक नई और गुमनाम प्रजाति की खोज हो सकती है। वहीं वो खोपड़ी निएंडरथल, डेनिसोवंस या होमोसोपियंस इंसान की किसी भी प्रजाति से मेल नहीं खाती। वैज्ञानिकों के मुताबिक बच्चे के चेहरे की विशेषताएं आधुनिक इंसानों से काफी हद तक मिलती जुलती हैं। अगर आपको सूखे और भीगे बादाम खाने को लेकर कंफ्यूजन रहती है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। चलिए पहले समझते हैं सूखे बादाम के बारे में। इसमें विटामिन ई, डाइटरी फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड और प्रोटीन जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये हड्डियों से कमजोर, ब्लड शुगर को नियंत्रित और ब्लड प्रेशर की समस्या वाले लोगों के लिए बेहद मददगार है। चलिए अब समझ लेते हैं भीगे हुए बादाम के बारे में। जब बादाम को भिगोया जाता है तो उसका भूरे रंग का छिलका आसानी से उतर जाता है जिसमें टैनिन होता है। छिलका उतर जाने के बाद बादाम आसानी से सभी पोषक तत्वों को छोड़ देता है। लेकिन भीगे हुए बादाम के काफी ज्यादा फायदे भी हैं जिसको जानने के लिए आपको अगली वीडियो तक इंतजार करना होगा।